नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर टॉपिक वाइज जो करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक देखा था, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, एक तो जीआई टैग देखेंगे सबसे पहले, उसके अलावा एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे जो कि है त्योहार, उत्सव, मेला या महोत्सव 2023 से 24 तक के। बाकी ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हम आपको करा रहे हैं इसमें पूरी जून 2024 तक की करंट अफेयर पिछले एक साल की कवर होगी। और अगर जुलाई में कुछ ऐड होता है और जीआई टैग गिने चुने मिलते हैं तो एक दो ऐड करके आप अपना अगर एग्जाम बाद में हो तो उसको याद कर सकते हैं। तो जीआई टैग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अजरक प्रिंट। ये जो है 2024 में जीआई टैग मिला है गुजरात राज्य को। देखिए, जीआई टैग में केवल आपसे यही पूछा जाता है कि जो जीआई टैग दिया गया है वो कहाँ से है, किस राज्य से संबंधित है। तो मेन आपको फोकस जो करना है वो राज्य पर जो है वो करना है। सांझी क्राफ्ट जीआई टैग दिया गया है मथुरा को। और ये जो चीज आपको समझ में आ रही है नाम से ही कि क्या है, जैसे सांझी क्राफ्ट क्राफ्ट से रिलेटेड है। अजरक प्रिंट जो है ये एक प्रकार से शॉल वगैरह, साड़ी वगैरह पर एक प्रिंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, एक प्रकार की शॉल का नाम है। तो वो आपका गुजरात में उसको जीआई टैग मिला है। जनजातीय पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा, ये जीआई टैग त्रिपुरा को जो है वो दिया गया है। पोशाक है ये आपकी एक प्रकार की। बांसुरी को जो जीआई टैग दिया गया है वो पीलीभीत में दिया गया है। पीलीभीत यूपी के अंतर्गत आता है। बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे जोड़ भी सकते हैं कि बांसुरी जो आप कलर खरीद के लाए उसका कलर पीला है तो पीला से पीलीभीत। अगला है गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश जो है इस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी, देखिए अभी एक आया भी था जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे स्पीडी वाले, तो वहां पर वाराणसी ना देकर वहां शायद ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया गया था। तो तिरंगा बर्फी जो जीआई टैग दिया गया है वो वाराणसी को दिया गया है। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग, ये जो जीआई टैग दिया गया है वो असम राज्य को जो है वो दिया गया है। असम राज्य की है ये। आदिवासी पोशाक जिसका नाम है रिसा, तो इस पोशाक को जो जीआई टैग दिया गया है वो त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। सिल्वर फिलिग्री, चांदी की तारकसी, ये आपका उड़ीसा राज्य को जीआई टैग दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो चांदी की एक नाव टाइप की आपको देखने को मिलती है, जैसे आपने देखा हो समुद्रों में जहाज चलते थे ना, उस तरीके का। तो ये जो उड़ीसा के त्रिपुरा जो है, ये तो आपका रिसा वाला था। सिल्वर फिलिग्री जो चांदी तारकसी है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने इसको लेकर के 2021 में डिमांड की थी। 2024 में उसको अप्रूवल मिल गया था। अगला है ढेकनाल मांझी, ये मिठाई है, उड़ीसा की है ये भी। मोनप्पा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प, ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है इसको। आंधी अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो, ये भी अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। नीसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट, ये भी अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। तो एक साथ याद करने में आसानी रहेगी, अरुणाचल प्रदेश के तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। कच्छी खरेक, ये खजूर की है प्रजाति किस्म, तो ये आपका गुजरात को जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू तो आप सभी को पता है, हनुमानगढ़ी के उत्तर प्रदेश का जो है जीआई टैग है। अयोध्या के अंतर्गत हनुमानगढ़ी पड़ता है मंदिर, तो बेसन के लड्डू वहां के जो हैं उसको जीआई टैग मिला है यूपी के अंतर्गत। रेड आंट चटनी, डोंगरिया कोंद सॉल, ये उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। और ये शायद सीटेट में भी है, आंट चटनी जो लाल चीटी करके है। लांचिया सावरा पेंटिंग और खजूरी गढ़, उड़ीसा को जीआई टैग मिला है ये भी। उड़ीसा के ऊपर भी थे, अभी देखिए दो उड़ीसा के ऊपर भी थे, यहाँ भी दिए गए। सिमलीपाल काई चटनी जो है उड़ीसा का जीआई टैग है। ढेकनाल मगजी, नयागढ़ कांतीमुड़ी बैगन, दोनों उड़ीसा के जीआई टैग हैं। कादियाल साड़ी और कांगेल साड़ी, दोनों साड़ी जो है आपका पश्चिम बंगाल में जो है वो जीआई टैग दिया गया है। गारत साड़ी भी पश्चिम बंगाल। कलो नुनिया चावल पश्चिम बंगाल। रामवन अनारदाना, ये आपका जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। लाख डोंग, अब देखिए 2024 के यहाँ तक हैं, अब यहाँ 2023 के स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या स्टार्टिंग बताया था कि जो हम करंट करा रहे हैं उसमें पिछले पूरे एक साल की करंट अफेयर है, मतलब पूरे जून से पिछले 2023 के जून तक के। तो इसलिए अब यहाँ 2023 धीरे धीरे दिसंबर फिर नवंबर ऐसे करके बैक जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये पुरानी करंट अफेयर बढ़ती जाएगी। तो लाकडोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन, मेघालय जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। गारो डाक बांडा, गारो चुम्बिची, ये भी मेघालय का जीआई टैग है। किश्तवाड़ जिले का जो केसर है जम्मू कश्मीर का, इसको जीआई टैग दिया गया है। सी बकथार्न फल
लद्दाख का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। वेरिनाग चाय, वेरिनाग झील करके भी देखने को मिलती है उत्तराखंड, उससे भी जोड़ करके याद रख सकते हैं। याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र, तीनों अरुणाचल प्रदेश के हैं, जीआई टैग। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। काजू बेबिनका, मानकुराद आम, गोवा का जीआई टैग मिला है। अच्छा, यहाँ पर आम देख करके यूपी मत लगा दीजिएगा, गोवा का है ये। चोकुआ जो चावल है वो असम को जीआई टैग मिला है, ये असम हो जाएगा। रायगढ़ सौल, कोरापुट काला जीरा चावल, दोनों को उड़ीसा जो है जीआई टैग मिला है। सलेम सागो साबूदाना का एक टाइप होता है, ये भी जो है वो जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। उस्ता कला शिल्प बीकानेर का है, राजस्थान के अंतर्गत, तो उस्ता कला शिल्प राजस्थान का जीआई टैग है। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर का है, राजस्थान, जीआई टैग। बंधेज कला जोधपुर का है, राजस्थान का जीआई टैग ये भी है। कन्याकुमारी मैटी केला ऊटी वर्की, तमिलनाडु का है, जीआई टैग। गदेरी नामक नामकट्टी मार्तंडम शहद, ये आपका जीआई टैग तमिलनाडु का है। चेंदी बूटा साड़ी, सोला बंधन वेत्रिलई, ये जीआई टैग तमिलनाडु का है। नेगामम साड़ी और मायलाड़ी पत्थर नक्काशी, ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है, तो ये सारे तमिलनाडु के हैं। यूपी में देखेंगे तो ज्यादा जीआई टैग दिखे हैं। अमरोहा ढोलक, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, सभी उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जीआई टैग टोटल इतने ही थे। तो अगला टॉपिक है त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव। ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले जो हमने कराया था, एक टॉपिक इसी से मिलता जुलता कराया था, वो था आपका जैसे किसी प्रकार की योजना वगैरह हो गई, वो हमने एक साथ कराई थी, तो वो अलग से करा चुके हैं। यहाँ पर त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव कराएंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोशिश सभी प्रकार के जो भी प्रश्न आ चुके हैं, आ सकते हैं, सभी को सीरियल वाइज लेकर के चल रहे हैं, बस याद करते हुए आप चलिएगा। तो सबसे पहला है सागा सागा दावा उत्सव 2024। सिक्किम जो राज्य है वहां पर जो है ये मनाया गया। खोंगजोम दिवस 2024 मणिपुर जो है यहाँ का है। उगादी महोत्सव 2024 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, एक से अधिक राज्यों के नाम है उगादी महोत्सव। ये गणगौर वाला शायद प्रश्न में भी आया था, जो कराए थे गणगौर उत्सव 2024 वाला, राजस्थान में जो है ये आपका मनाया जाता है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024, ये आपका लद्दाख में जो है ये मनाया जाता है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024। पोइला वैसाख उत्सव 2024 बांग्लादेश में जो है वो मनाया जाता है। अब ये जो है वो पड़ोसी कंट्रीज हो गई, बाकी राज्य में आपको ध्यान ही नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कहाँ है। फूलदेई त्योहार 2024, ये आपका उत्तराखंड जो है वहां पर मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है फूलदेई। तवी महोत्सव 2024, ये आपका जम्मू कश्मीर जो है वहां पर मनाया जाता है, तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर। चाप चापचर कूट त्योहार 2024, ये तो आपका मिजोरम का है, ये मिजोरम यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हाईलाइट कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, क्योंकि इतने लिखे ही नहीं है, केवल 2024 के गिने चुने होते ही हैं। 2024 और 2023 के हाईलाइट केवल वो कर रहे हैं जो थोड़ा सा किसी पेपर में या प्रैक्टिस सेट में या इस तरीके से प्रैक्टिस सेट वगैरह में आ जाते हैं, उसको लेकर के। अगला है अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024, ये आपका केरल राज्य में जो है ये मनाया जाता है। पर्पल उत्सव 2024, ये आपका अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, यहाँ पर मनाया गया। केला उत्सव 2024, ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत मनाया गया, बुरहानपुर। केला उत्सव 2024 बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अगला 29वें गल्फुड 2024 दुबई के अंतर्गत मनाया गया, यूएई में।
समक्का सरलंपा, इसका नाम एक और है मेदाराम जथारा उत्सव। ये मनाया गया है तेलंगाना के अंतर्गत। नाम इधर वाला है, इसका ये दूसरा नाम है। ये आपका तो रटा ही होगा आपको, नागी वाला, नागी पक्षी महोत्सव 2024 जमुई बिहार। दोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में जो है आपका मनाया जाता है। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024। अब किसी को आप हवा में उड़ा देंगे तो चिल्लाएगा तो है ही, उड़ाने से उड़ीसा, चिल्लाने से चिल्ला पक्षी महोत्सव। तो चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय जो कठपुतली महोत्सव है वो आपका चंडीगढ़ में जो है वो मनाया गया। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 मैसूर कर्नाटक में जो है ये मनाया गया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024। सरस आजीविका मेला 2024, इसका दूसरा संस्करण इस बार जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सूरज कुंड वाला बहुत पूछा जाता है, तो 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 हरियाणा के अंतर्गत फरीदाबाद जो है वहां पर मनाया जाता है। अगला भी इंपॉर्टेंट है काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 मुंबई के अंतर्गत जो है ये मनाया जाता है। अगला भी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो ये आपका 2024 बीकानेर राजस्थान। अब राजस्थान में ही ऊंट देखने को मिलेंगे तो वही आपका सही हो जाएगा। अगला है थाई पूसम त्योहार 2024 इंपॉर्टेंट तमिलनाडु, आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है डेजर्ट फेस्टिवल 2024, ये जैसलमेर डेजर्ट से ही याद रख सकते हैं, राजस्थान का है। गोले मेला महोत्सव 2024, तो गोले मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद्य महोत्सव 2024 मोनलम चैनमो महोत्सव, ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव जल्लीकट्टू प्रतियोगिता भी इसको नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों ही, इसका नाम नहीं मतलब वो अलग है ये अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव पूछा जाए या फिर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पूछी जाए, दोनों तमिलनाडु की है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव 2024 इंपॉर्टेंट है आपका ये। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत मनाया जाता है। गंगासर मेला 2024, ये आपका मथुआ धर्म महामेला भी यही मनाया जाता है, तो दोनों के दोनों आपके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है वो मनाए जाते हैं। अगला है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 और हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड जो है यहाँ पर मनाया जाता है। अगला है आपका राहगीरे आनंद उत्सव 2024, तो उज्जैन आपका सही हो जाएगा। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने कहाँ जाते, कौन जाते हैं? राहगीर जाते हैं, ऐसे जोड़ लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 और साओ जाओ जो आओ उत्सव 2023, ये आपके गोवा में जो है वो मनाया है। दोनों के दोनों गए, तो ये आपका यहाँ पर गोवा जो है वो सही होगा। चंदुबी महोत्सव गुणोत्सव 2024 और कार्बी युवा महोत्सव 2024, ये दोनों के दोनों आपके असम राज्य के अंतर्गत जो है वो मनाए गए, तो आंसर असम हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 और आदि महोत्सव 2024, ये दोनों कहाँ मनाए गए? तो ये दोनों आपके मनाए गए हैं नई दिल्ली में, ये आपका नई दिल्ली से ही हो जाएगा। 82वां या 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024, ये आपका तेलंगाना के अंतर्गत मनाया गया है। 12वां दिव्य कला मेला 2024 सूरत गुजरात में मनाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, तो इन मेला महोत्सव को जरूर याद कर लीजिएगा। जीआई टैग और इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। 7वां गंगा उत्सव हिम महोत्सव 2023, अब यहाँ से 2023 के स्टार्ट है, ऊपर के सब 2024 ही थे। तो 7वां गंगा उत्सव या हिम महोत्सव नई दिल्ली में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में। पारुमला पेरुन्नल उत्सव 2023 केरल में। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो ये हमारे जितने भी मेला महोत्सव सब थे समाप्त हुए। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। अगला जो टॉपिक कराएंगे उसमें नियुक्तियों को लेकर के होगा, राष्ट्रीय स्तर की भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए भी टारगेट रख रहे हैं, 500 लाइक कंप्लीट होता है तो जो यहाँ पर कराया है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। ये प्रश्न आपके लिए कि अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के जो है वो कौन है, उनका नाम आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। 15वें वित्त आयोग एनके सिंह थे, वो अब हो चुके हैं पुराने, अब आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पता होना चाहिए। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।